क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक जितना भी मैथ बनाता था यानी मीन निकालने का 3 तरीका बनाया है, कितना मीन निकालने का कितना 3 तरीका बनाया था मैंने प्रीवियस। तो अभी तुम क्वेश्चन 8.14.1 में देखेगा जो क्लास इंटरवल रहता था 0 to 2 कंटिन्यू था, ये 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 4, इस तरह से था, यानी कंटिन्यू था। ये क्या था, कंटिन्यू। और अभी क्या है, कंटिन्यू नहीं, 50 से 52, 53 से 55, तो बीच में ब्रेक डाउन हो गया, यानी लिंक टूट गया। डाटा तो वही है लेकिन लिंक टूट गया। तो तुम्हारा जैसे 5 नंबर अभी जितना भी क्वेश्चन बनाया था 40 पर, अभी जितना मीन निकालने का बताया था अभी तक जितना भी सवाल बताए थे, तुम्हारा कंटिन्यू फ्रिक्शन यानी कंटिन्यू इंटरवल था, क्लास इंटरवल। अभी जो आएगा क्लास इंटरवल तुम्हारा कंटिन्यू नहीं है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, मीन तो निकालना है, तो तुमको यदि कंटिन्यू ला देंगे तो बाकी तो प्रोसेस सेम हो जाएगा। तुमको सिर्फ यहाँ कंटिन्यू लाने सीखना है, बाकी अब कुछ नहीं करना है। पहले कैसे निकालता था, सिर्फ प्रॉब्लम इसलिए होता था क्योंकि 0 to 2 था, फिर 2 से 4 था, फिर 4 से 6 था, 6 से 8 था, 8 से 10 था, 10 से 12 था, 12 से 14 था। तो सारा एक दूसरे से क्या है, लिंक है। लेकिन अभी का जो मैथ है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.1 5 नंबर, यदि हम इसी तरह से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यू है नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। तो कंटिन्यू करेंगे कैसे, 5 पीछे ले जाओ और ये 5 आगे ले जाओ, इस तरह करेंगे। देखो यहाँ डिफरेंस कितना था, 2, और यहाँ डिफरेंस कितना है, 3, यहाँ पर कुछ यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 आ रहा है। इसके बाद इसमें 5 माइनस करो, कितना है, 3, इसके बाद देखो यहाँ डिफरेंस क्या था, h इक्वल था, आ गया h। यहाँ पे भी हम कुछ नहीं किए, इसी टर्म को थोड़ा सा कंटिन्यू बनाने का किया, यानी 5 माइनस कर दिए और आगे 5 बढ़ा दिए। लेकिन ये याद रखना जो h आना चाहिए सेम आना चाहिए। अब देखो h तुम 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 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 3 का डिफरेंस। अब ये कंटिन्यू आ गया, ये जो लिंक हो गया अब मेरा कंटिन्यू आ गया कंटिन्यू। तो अब मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी पहले क्लास इंटरवल को अच्छा से देख लेंगे कंटिन्यू है कि नहीं है। यदि कंटिन्यू नहीं है तो कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। तो ये पहला टाइप में प्रॉब्लम है। पहले था आसानी से दिया हुआ रहता था, बिना देखे क्लास इंटरवल में ध्यान दे देते थे और डायरेक्ट बना देते थे, करना ही नहीं था कुछ। अब निकालेंगे तुम्हारा, जब ये FI कितना दिया है तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन में, FI दिया है इसका 50, इसका कितना दिया है 110, इसका कितना दिया है 135, इसके बाद 150, ये। अब जब ये क्लास इंटरवल आया तो क्लास मार्क आएगा, क्लास इंटरवल आया तो क्या आएगा, क्लास मार्क आएगा। तो बताओ इन दोनों को क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे, कितना होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, कितना होगा 102 बाय 2, कितना होगा 51। इसके बाद फिर दूसरा निकालेंगे प्लस 52.5 बाय 2, कितना होगा 100, कितना होगा 100, 5 और 2 7 और 1 8 बाय 2, कितना होगा 50। यानी कितना का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस। यहाँ कितना का डिफरेंस था, 3 का। अब इस आगे में कितना का डिफरेंस आया, 3 का। समझ पा गए। अब करना क्या था, कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे।
सबसे पहले कौन सा मेथड से निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड से। तो क्या करेंगे? F5 और XI को इंटू करेंगे। 51 को 15 से इंटू करेंगे, कितना होगा? 760। फिर 54 को 110 से इंटू करेंगे, 5914। इसके बाद 135 को 57 से इंटू करेंगे, 7,695। इसका 150 को 6 से इंटू करेंगे, 6,900। 6900। 25 को 63 से इंटू करेंगे, 1,575। कितना? 1,575। 75 ये हो गया। अब ये निकालेंगे पहले सिग्मा F, कितना? 400। 400। इसका निकालेंगे सिग्मा F5, कितना हो? 22,875। 22,875 हो गया। इसके बाद क्या करना है? मीन यदि डायरेक्ट मेथड से निकालना था तो अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मीन बराबर क्या था? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? F5 बाय सिग्मा। तो टोटल कितना आया है? 22,875 बाय 400। बताओ इसका पॉइंट कितना करेंगे? 57.18। 57.18 आया? क्लियर? समझ में आया? तो ये था तुम्हारा, जब इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा, जब कंटिन्यू क्लास इंटरवल नहीं रहेगा तो पहले क्या करना होगा? क्लास इंटरवल को कंटिन्यू करना होगा। और बाय द वे यदि नहीं करती है और लिख कर आ जाती है तो काट देगा आंसर, क्योंकि क्या होगा? आंसर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा? ये कंटिन्यू क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। समझ पाया? क्लियर? देखो अब आते हैं नेक्स्ट मोड। क्या निकालना है? मोड। मीडियन ई मीन हो गया, अब निकालेंगे मोड। तो मोड 9 क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है? सर जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका आता है उसी को मोड कर देते हैं। तो यहाँ भी वही केस होगा, लेकिन यहाँ तो डाटा बहुत लंबा है, बड़ा है, तो कैसे बनेगा? तो इसको सरल बनाने के लिए आप जैसे वहां क्या रहा था, 20 डाटा देता था, उसमें हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाते थे और असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद देखते थे सबसे ज्यादा बार कौन आया है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर 7 टाइम्स 5 टाइम्स 8 टाइम्स जो भी रहता था उसी को लिख देते मोड बराबर इतना, और तो कुछ करना नहीं रहता था। तो मोड का यदि बेसिक डिफिनेशन बोला जाए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कौन कितना बार आया है। जैसे मान लो एक क्लास में स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, मान लो 50 स्टूडेंट का है, बहुत सारा स्टूडेंट क्या ला रहा है, 50 नंबर का 50 स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, और सब देख रहे हैं स्टूडेंट कितना नंबर ला रहा है, 65 65 65। तो मुश्किल क्लास का बोलेंगे मोड कितना है जी, तो 65 है। 65 जो है 50 स्टूडेंट में 40 स्टूडेंट 65 भी लेकर आया है, तो वो हो गया मोड। तो अभी हम मेरा भाई डाटा क्या रहेगा, जब क्लास इंटरवल बड़ा डाटा मान लो 1000 2000 डाटा दिया रहेगा तो उस टाइम मोड निकालेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर सजाएंगे फिर निकालेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में भी आ गया 10 क्लास के लिए, तो तुमको ओनली फॉर्मूला पे कंसंट्रेशन करना है। तो क्या है फॉर्मूला? मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद करेंगे और H लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब रहा सवाल L है क्या, F1 है क्या, F0 है क्या, F2 है क्या। इसका रहा सवाल H है क्या। सवाल तो यहां आ जाता है, तो यहां लिखे हैं हुए L क्या है, लोअर लिमिट। जैसे हम लोग क्लास मार्क निकालते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 तब निकालते थे। तो लोअर लिमिट का मतलब तो समझ गया, लोअर लिमिट है, लेकिन किसका? बहुत सारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, या बहुत सारा तुम्हारा क्लास इंटरवल दिया है, जैसे 0 to 10 10 to 20 20 से 30 30 से 40। अब किसका लेंगे? तो यहां बोला है एक शर्त आया है क्या, मॉडल क्लास। अब इसमें है मॉडल क्लास कहां, बोलता है क्या L लिखिए लोअर लिमिट किसका, मॉडल क्लास का।
इसका होता है एच लिखिए साइज किसका, क्लास इंटरवल, मतलब जो दिया हुआ रहेगा। एज्यूम करना होगा, यहाँ पे एज्यूम कर देना होगा कि जो भी क्लास इंटरवल, जैसा कि एच निकाले ना, एच क्या हुआ, सबका सेम आना चाहिए। एच क्या होना चाहिए, सबका सेम आना चाहिए। ये मान लेना होगा कि जो एच है हमारा सब क्लास इंटरवल में सेम है। जैसे 0 to 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, तो क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। ये याद रखना, क्लास साइज जो होगा। इसके बाद आपने F1 जो है बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास है, हमको पता ही नहीं है अभी, तो फ्रीक्वेंसी को पता करेंगे, पहले मॉडल क्लास पता करेंगे तब फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। इसके बाद आता है F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के आने वाले पहले वाले को फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला, और यहाँ इसी में जैसे आता है F2 यानी सक्सीडिंग का मतलब बाद वाला। यानी सपोज एक एग्जांपल देते हैं, F0 मान लो तुमको पता चल गया, ये सॉरी F1 तुमको पता चल गया, तो F1 के पहले क्या आता है, F0 आता है, तो ये हो गया प्रीसीडिंग। और F1 के बाद क्या आता है, F2 आता है। तो ये तुमको पता लगाना को कीजिए। तो सबसे पहले इसलिए लिखा है F1 क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है किसका, मॉडल क्लास का। अब मॉडल क्लास है क्या, इसका होता है F0 क्या है, तो F1 के आने वाला पहले है, और F2 क्या है, F1 का आने वाला बाद। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, F1 के बाद F2 आएगा, F1 के पहले F0 आएगा, तो F1 कहाँ है, F1 है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है क्या, तो मॉडल क्लास का डिफिनेशन बोलेंगे, एक क्लास with maximum frequency is called मॉडल क्लास। जैसे तुम 9 में पढ़ी थी, जो सबसे ज्यादा बार आया वही मोड हो गया। तो अब बोलता है एक क्लास, जो तुम्हारा क्लास दिया हुआ रहेगा, यानी क्लास इंटरवल जो दिया रहेगा, उसमें से देखेंगे सबसे ज्यादा बार किस में आया है, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार किस में आया है, और उसी क्लास का बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। समझ में आया डिफिनेशन, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, जब लिखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। यहां तक पहले समझ में आया। देखो एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस जितना भी 14.2 में मोड निकालेगी तुम, यानी मोड निकालने के लिए सबसे पहले तुमको क्या निकालना होगा, मॉडल क्लास निकालना होगा। तो सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, 35 to 45। कहां पे, 4th ये है सबसे ज्यादा कौन है, 23 है। तो मॉडल क्लास खोजना था, क्या खोजना था, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तुम्हारा कितना आ गया, 35 to 40। बस यही क्वेश्चन है, यदि ये खोजने सक गई तो हो गया तुम्हारा, मोड निकल गया, खत्म। सबसे ज्यादा कौन आया है, 23 आया है, तो ये मॉडल क्लास कौन हो गया ये। अब जैसे कोई भी बच्चा बहुत सारा एक ही स्कूल में टॉप कर जाता है, तो क्या फेमस हो जाता है, क्या होगा, मान लो एक ही टॉपर भी वहीं का, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टॉपर एक ही स्कूल का, पूरा हाईलाइट हो जाता है स्कूल, होता है ना। जैसे अभी आज के डेट में कौन सा स्कूल हाईलाइट है, नेतरहाट का नाम सुनी होगी, जितना भी स्टेट टॉपर आता है सब उधर से ही आता है। नेतरहाट का नाम सुनी होगी, कितना है 97 पॉइंट समथिंग का नंबर ला रहा है आज के डेट में, 97 पॉइंट समथिंग, मतलब सोचो कितना जीनियस है, वो पढ़ाता भी है, मेहनत भी करता है। ऐसा नहीं हमारे स्कूल में हो रहा है, इधर हो रहा है, बहुत रेशियो कम है, लेकिन फेमस है नेतरहाट आज के दौर में। वहां पढ़ना सब चाहता है कि वहीं पढ़े, क्योंकि वहां का जो पढ़ाई लेवल होता है थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो यहाँ देखो मॉडल क्लास, इसका मतलब क्या, सबसे ज्यादा कौन है, 23 है, तो खत्म हो गया। तो पहला निकल गया मॉडल क्लास, तो बोलता है एक क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ये निकल गया, मतलब आधा तक तो कैसे ही क्लियर हो गया। अब आते हैं एल, तो एल का डिफिनेशन था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट मतलब छोटा कौन है, 35 हो गया। इसके बाद बोलते थे F1, नहीं क्या बोलते थे H,
क्लास साइज। तो हम लोग पहले देख लेंगे एक बार, 5 to 15 10 का डिफरेंस, 15 to 20 10 का डिफरेंस, 25 to 35 10 का डिफरेंस, 35 to 45 10 का डिफरेंस, 45 to 55 10 का डिफरेंस, 55 to 65 10 का डिफरेंस। तो एज्यूम कर लिए कि एज्यूम क्या किए, तो प्रूफ भी हम देख लिए कि सारा जो क्लास साइज है वो क्या है, सेम है। कितना, तो हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए फॉर्मेलिटी निकालेंगे, 45 माइनस 35 कितना आया 10। एज्यूम कर लिए, देख भी लिए, एच क्या है सबका सेम, खत्म हो गया। अब आते हैं F1, तो बोलता है F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 23। अब बोले थे जब F1 निकल गया तो सोचना नहीं, ये जब F1 हो गया तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। F1 के पहले वाला F0, F1 के बाद वाला F2। क्लियर, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि कहां है गया, किधर गया, खोजा खोजी करना ही नहीं है। क्वेश्चन में मार्क करो, F1 ये हो गया, F0 कहां गया, पहले वाला कितना हो गया 21, और F2 कितना हो गया 14। तो बस यही तो था, बैठा नहीं सकेगा, गुना भागा करना है, हो गया आंसर। समझ में आया? इसलिए कभी गलती से भी ये नहीं करना, पहले F0 निकालना है, सबसे पहले F1 निकालना है। और F1 निकल गया तो F1 के पहले वाला F0, F1 के बाद वाला F2। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? तो मॉडल क्लास सबसे पहले डिसाइड करेंगे कौन होगा, मॉडल क्लास के बाद H डिसाइड करेंगे कौन होगा, यानी L डिसाइड करेंगे, लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट के बाद क्या करेंगे H डिसाइड करेंगे, और H जैसे डिसाइड हो गया F1, और F1 अपने साथ और दो लेकर आया, F0 और F2 आ गया। समझ में आया? चलो बताओ L कितना है, L कितना है 35, अब F1 को कितना है 22, माइनस F0 कितना है 21, इसके बाद खुदो 2F1 माइनस F2 F0, F0 कितना है 31, और F2 कितना है, 14, ब्रैकेट बंद करो, क्या लगाओ 10, H चलेगा कितना, 10, बस इतना ही काम तुमको करना था। अब क्या करना है, इंटू कर दो, जिसको इंटू करने आता है करो अच्छा से। बस इसमें गलती होने का चांस यही है कि मल्टीप्लीकेशन तुमको अच्छा से करना होगा, निकालना बहुत इजी है, मोड में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, फॉर्मूला याद रखना है और बैठा देना। अब देखो यहाँ 35 प्लस 23 में जाएगा कितना 2, इसका 23 46 21, ये दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस माइनस है कितना, और ये 10 में से थोड़ा देर के लिए, तो 35 प्लस कितना हो गया 2, 46 माइनस 35 कितना हो गया, और ये 10 इसके साथ यहाँ बैठा देते हैं 20, तो कितना हो गया 35 प्लस 20 बाई 11। अब क्या करना है, पहले 20 को डिवाइड करना है, क्या करना है 20 को डिवाइड करना है किससे 11, कितना बार जाएगा 1, तो कितना होगा 9, नहीं जाएगा तो क्या लेंगे पॉइंट, कितना बार जाएगा 8, फिर लेंगे, फिर 1, बहुत ज्यादा लेने का जरूरत नहीं है, 1 डेसिमल तक लेंगे तो 35 प्लस 1 यहाँ कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा मोड, ये क्या हो गया समझ में आया क्या करना है मोड में, बन जाएगा बाकी सवाल। तो 14.2 क्लियर, नहीं बनेगा तो फिर रिटर्न कमेंट कर देना।